तो ये एग्जाम्पल करते हैं। तो इस सर्किट में इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, 400 मिली हेनरी, और इन दोनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। बैटरी का ईएमएफ जो है वो 12 वोल्ट है, ई जो है 12 वोल्ट है। अच्छा, क्या बोलता है, t इजिकल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, वो पूछा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम जो है, चूंकि ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो दोनों ब्रांचेस को हम इंडिपेंडेंटली उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, करंट इक्वेशंस। इसमें सपोज करंट I1 पास कर रहा है और इसमें करंट I2 पास कर रहा है, तो है ना, ये जो बाहर वाली जो ब्रांच है ना, इसकी इक्वेशन हम सीधी लिख सकते हैं, E माइनस L di2 by dt माइनस R2 I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चूंकि ये अपन कर चुके हैं RL सर्किट में, तो दोबारा डिटेल में, है ना, अपन प्रूफ करेंगे नहीं उसका। तो I2 की सीधे अपन इक्वेशन ही लिख देते हैं, है ना। I2 का जो रिजल्ट आता है वो I0 टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। अच्छा, टाउ इस केस में क्या हो जाएगा, L बाय R2, ठीक है, और I02 क्या हो जाएगा, E बाई R2, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ अपन डिटेल में कर चुके हैं अलग वीडियो में, तो दोबारा नहीं कर रहे हैं उसको। अच्छा, अपन इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप भी अपन निकाल चुके थे, अपने को केवल उसका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इंडक्टर है और करंट इंक्रीज कर रहा है, तो अपोज करेगा, तो इसमें ईएमएफ जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और इक्विवेलेंट बैटरी का जो पोलैरिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो है ना, एक तरह से हम देखें तो यदि उसको पोटेंशियल हम बोलते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा EL का, t इजिकल टू 0 पे है L di बाई dt, ये भी कर चुके हैं अपन पहले, है ना। तो वो हो जाता है e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स अपन निकाल चुके हैं पहले, तो इसीलिए हम उसको दोबारा से हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने येलो में जो अंडरलाइन किए, ये अपन कर चुके हैं। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो वो कंसर्न वीडियो को जाकर के आप देख लें। तो अब इसमें तो केवल वैल्यू रखनी रह गई, है ना। टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं। टाउ कितना हो गया, L है 400 मिली हेनरी अपॉन 2, तो 0.2 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो E जो है वो 12 वोल्ट है, 12 e टू द पावर माइनस t अपॉन 0.2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 5t। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं, है ना, इसको मिटा देते पहले। अच्छा, आगे क्या पूछ रहा है, आफ्टर द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। तो पहले तो स्टेडी स्टेट के करंट निकाल लेते हैं। तो स्टेडी स्टेट में ये इंडक्टर तो बेसिकली शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 तो हो जाएगा E बाय R1, तो ये 6 एम्पियर हो गया I1, और I2 ये स्टेडी स्टेट में निकाल रहे हैं अपन, एट स्टेडी स्टेट मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा E बाय R2, तो ये भी 6 एम्पियर हो गया। तो स्टेडी स्टेट में करंट I1 का डायरेक्शन ये, I2 का डायरेक्शन ये, और दोनों का 6 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया, द स्विच इज ओपन। तो ये क्लोज स्विच था, तो स्विच ओपन हो गया, तो बैटरी बेसिकली डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसको स्विच को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये स्विच ओपन कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। तो इसमें I2 जो है वो 6 एम्पियर था, इसको बैटरी ये स्विच ओपन करने के पहले, और I1 और I2 दोनों 6 एम्पियर थे। तो अब आप देखें क्या होगा भाई, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे इंडक्टर है, ये जो ब्रांच है जिसमें I2 फ्लो कर रहा है, तो इंडक्टर जो है वो इसको I2 को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और
अच्छा, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, डीके इन करंट, है कि नहीं? थोड़ा सा उसी का रिपीटिशन है, इस ब्रांच के कारण थोड़ा सा चेंज है, बाकी एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट। तो I2 इसको, I2 जैसे ही गिरेगा करंट, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ईएमएफ, EL। और बैटरी पोलैरिटी मैं हर बार लिख देता हूँ, और उसको विजुलाइज करने में इजी रहता है, ठीक है? तो इस डायरेक्शन में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, जो इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो ये तो हो गया I2 का। I1 का क्या होगा? ठीक है, जैसे ही स्विच ओपन हुआ, तो इस वाली ब्रांच में तो कोई इंडक्टर है ही नहीं, तो आप जैसे हम ये सोच सकते हैं जैसे सेकंड वाली ब्रांच यदि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये स्विच खुलते ही I1 0 हो जाता इमीडिएटली, है ना? ये स्विच जैसे ही खुलता तो I1 का इफेक्ट तो 0 ही हो जाता, ठीक है? I2 मेंटेन हो रहा है केवल क्योंकि इसमें L के थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है? अब इसका जो हमको ये जो लूप है जिसमें R1, R2 और L हैं, केवल यही लूप रह गया, है ना? ये तो ओपन हो गया, तो इसका जब हम करंट लिखेंगे तो केवल I2 को एनालाइज करेंगे। तो इसमें जो ऑपरेशनल करंट जो डीके होगा, वो डीके कौन सा वाला करंट होगा? केवल I2 डीके होगा। I1 तो इमीडिएटली 0 हो गया, ठीक है? I2 का डीके होगा, और I2 का डीके 2 रेजिस्टर्स के थ्रू डीके होगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है ना? अब ये I2 करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करेगा, बट डीके करेगा बेसिकली, ठीक है? तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहां से हम यदि शुरू करते हैं, है ना, जिस तरह से अपन ने पहले भी किया था, तो ये तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे L di/dt, पर इसको हम नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि करंट जो है डिक्रीज कर रहा है, हमको ये जो पोर्शन है ये पॉजिटिव चाहिए, है ना? हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ये वाली पूरी टर्म पॉजिटिव है। फिर उसके बाद माइनस I2 R2 और माइनस I2 R1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये di2 है। I2 जो है सीधा रिजल्ट लिख देते हैं, क्योंकि ये अपन कर चुके हैं पहले, है ना? I2 नॉट e⁻ t अपॉन टाउ डैश कर देते हैं, है ना? क्योंकि ये टाउ डिफरेंट होगा, इसमें R1 R2 दोनों हैं, है ना? दो रजिस्टर्स हैं बेसिकली। तो टाउ डैश कितना हो गया आपका? L अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है? बस केवल ये डिफरेंस हुआ, बाकी तो एग्जैक्टली सेम है ना? अपन डीके इन करंट वाला जो वीडियो था उसको आप देख लें, है कि नहीं? ये सिंपल सा है ये। तो ये कितना हो गया? 400 अपॉन 4, तो 100 मिली सेकेंड हो गया, ठीक है? और I2 नॉट कितना था? 6 एम्पियर, तो ये हो गया 6 एम्पियर e⁻ t अपॉन 0.1, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 e⁻ 10t, ठीक है? तो ये R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा, R1 के थ्रू, है ना? बेसिकली I2 फ्लो कर रहा है और I2 इस तरह से डीके कर रहा है, ठीक है? तो ये आपका आंसर।